उससे पहले मतलब सबसे पहले हम निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, इन सब प्रमुख सूचकांकों की ही बात कर लेते हैं और उसमें दोनों तरह से समझते हैं। एक तो ये इमीडिएटली अब नए वित्त वर्ष की शुरुआत कैसी होगी और फिर पूरा वित्त वर्ष कैसा निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम निगाह डालें निफ्टी पे, तो क्या उम्मीद करें? अगर हमारा ये वित्त वर्ष देखें कहाँ पूरा हुआ है, 22,300 के ऊपर ये वित्त वर्ष समाप्त हुआ है। अगर ठीक की क्लोजिंग देखें तो 22,327 की। अब पूरे साल के लिए अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये 24-25% वाली उम्मीद मत कीजिए, तो फिर उसे कितना हल्का करें? हल्का ही करें या कोई अंदेशा कि भाई कहीं नेगेटिव ना हो जाए? नहीं, डाउनसाइड 20,000 तक, 20 तो शायद उतना 20 भी ना हो, लेकिन 20,500 700 ये सब वाला जो रेंज है उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी ओपन है। जी, लेकिन जब 20,000 आप पे तो लकीर आपने 22,000, खिंचवा रखी है। 20,000 पे लकीर आपने खिंचवा रखी है, वो हमने डाल रखी है चार्ट पे। हाँ, तो वो पूरा स्ट्रेस्ड सिनेरियो में आप जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन एक्चुअली वहाँ से 500-700 पॉइंट ही पहले ही निफ्टी संभल जानी चाहिए, उतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अभी इसका शुरुआत कैसे होगा ये समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद आपके पास ये 22,000 प्लस माइनस 100 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ जाएगा। अगर ये मार्केट में इवन रनिंग करेक्शन आना है या ब्रेकडाउन होना है, किसी भी सिचुएशन, तो निफ्टी में जब तक आप 22,000 21,900 ये सब रेंज के नीचे क्लोज नहीं होने लगे, तब तक आप यही समझिए कि ये कंसोलिडेशन चलेगा। और ऊपर में रेजिस्टेंस भी थोड़ा चेंज हो गया है, जो मैं लेके जा पा रहा था करीब 22,600 700 तक, ये धीरे धीरे शायद 23,000 तक चला जाएगा। तो अभी ये मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है इन द रेंज ऑफ 22 टू 23,000। 100 पॉइंट का डिवीजन इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये 1000 पॉइंट का कंसोलिडेशन रेंज फिलहाल कुछ समय तक तो लगता है निफ्टी। तो ऊपर अपसाइड कितनी है? कितना उम्मीद लेकर के चलें? अगर आपको यहाँ से अ, अगर 15% का भी रिटर्न लेकर के चलें, तो 22,000 पर 15% का मतलब हो गया लगभग कितना? 3,000 पॉइंट के आसपास या उससे कुछ अधिक। तो वो तो आप 25,000 यहीं पे इसी साल मान रहे हैं, इस साल के अंत तक मान रहे हैं, मतलब 25,000 से 28,000। तो या तो 15,000, 15% या उससे कुछ ज्यादा रिटर्न, क्या इस तरह से हम बाजार को अभी लेकर के चले इस साल के लिए? अगले फाइनेंशियल के लिए लॉजिकली 25,000 से 26,000 की रेंज में हमारा टारगेट बैठता है अगले फाइनेंशियल के लिए। 28,000 मैंने इसलिए रखा हुआ है बिकॉज वैल्यूएशन जब मैं लगा रहा था, तो कभी-कभी होता है कि निफ्टी आपको 28 टाइम्स ट्रेलिंग पे भी लेके चला जाता है, अगर सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस होता है और कुछ बहुत एक्साइटिंग फैक्टर्स जैसे 411 सीट एनडीए को, इस तरह के अगर बहुत एक्साइटिंग फैक्टर्स आते हैं तो वो बहुत प्रीमियम एक्सपैंड भी होता है। लेकिन लॉजिकल टारगेट 25,000 टू 26,000 रखा है मैंने, जहाँ पे जाके मैंने अपना पोजीशन हल्का करना शुरू करना है। ये बिल्कुल क्लियर है दिमाग में। हाँ, उस समय ये भी देखेंगे कि हम फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल हैं या सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल हैं, बिकॉज़ उसी तरह से हम लोड दे सकेंगे निफ्टी पे। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल में शायद 24,000 24,500 ही हो गया, तो शायद हमको वहीं पे हल्का करना पड़े। लेकिन अगर सेकंड हाफ में हुआ तो थोड़ा हम उसको और लीवे देंगे, बिकॉज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्राइस हमें थोड़ा और बेटर वैल्यूएशन मिल सकता है। लेकिन अगले फाइनेंशियल में कभी भी 25,000 प्लस, वहाँ पे मैं थोड़ा-सा मार्केट में लाइट होना शुरू करूँगा। तो टारगेट यही रख रहा हूँ कि शायद 25,000 प्लस 500 पॉइंट्स या प्लस 1000 पॉइंट्स ऊपर तक जा सकते हैं। कैसे-कैसे जी। टारगेट बनेंगे यहाँ पे, उसमें यहाँ से जो 23,000 तक का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन इस लेग का टारगेट ओपन होता है अप टिल 22 24,000 से 24,500 के रेंज तक ओपन होता है। वहाँ तक भी जा सकते हैं। ये लेग में ही अगर 23,000 का ब्रेकआउट हो गया तो, और पूरे फाइनेंशियल में भी 25,000 25,500 से ज़्यादा तो नहीं देखेंगे। जी, लेकिन
एक संभावना ये भी कही जाती रही है कि भई हो सकता है कि चुनाव से पहले ही हमें एक चुनावी रैली दिख जाए। मतलब जैसे ही मार्केट को थोड़ा कन्फर्मेशन होगा कि भई जो उम्मीदें की जा रही थी, वो उम्मीदें सही होने की तरफ बढ़ रही हैं। तो जो एक थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी का लेवल रहता है चुनावों को लेकर के, अंततः किसी भी चुनाव में मतलब कोई भी 100% पक्का नहीं हो सकता है जब तक कि अंतिम नतीजे आ नहीं जाते। तो वो अनिश्चितता रहते हुए भी चुनावों का मोमेंटम जैसे ही चढ़ता है, जैसे ही चुनावी बुखार बढ़ता है, तो फिर इससे पहले भी हमने देखा है कि चुनावों से पहले 2014 की बात करें, 19 की बात करें, चुना जैसे-जैसे नतीजों को लेकर के बाज़ार आश्वस्त होता जाता है, वैसे-वैसे थोड़ा-सा इंडेक्स लेवल, थोड़ा-सा बाज़ार में गर्मी आती जाती है। तो क्या अब अगले 2-3 महीने जो हैं, वो उसी तरह के होंगे? देखिए रवि जी, जो भी होना है आपको अप्रैल में ही होना है। मई से रिस्क आना शुरू हो जाएगा सिस्टम में। और अभी तक जो स्ट्रक्चर है और जो सेंटिमेंट्स हैं और बाकी जो ट्रिगर्स हैं, ये सब यही पॉइंट कर रहे हैं कि अभी अप्रैल में यहाँ से थोड़ा-सा प्राइस एक्सटेंशन इंडिसेस का हो सकता है। ब्रेकआउट होना होगा क्योंकि निफ्टी के साथ फिर हम निफ्टी बैंक मिलाएँगे और फिर वहाँ पे हम लेवल्स पे पहुँचेंगे। तो पहले निफ्टी में यही ध्यान रखना है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि 24,000 हम चुनाव के पहले तक देख लें, एज़ लॉन्ग एज़ ये अप्रैल में होता है या मई के फर्स्ट वीक तक होता है, उसके बाद से सिस्टम में रिस्क आएगा ही आएगा। बिकॉज़ मई मंथ में बहुत ज़्यादा रिस्क लेके मैं नहीं जाता कभी भी। जो भी रिस्क लेके जाना होता है मैं मार्च और अप्रैल तक जाता हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा-सा पीक एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके बाद रिज़ल्ट का प्ले आने लगता है या फिर अदर फैक्टर्स इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं। मोस्ट लाइकली अगर ब्रेकआउट मिलना है आपको टुवर्ड्स इन अप्रैल 10-15 तारीख के आसपास जो भी रैली आनी है वो सब शुरू हो जानी चाहिए या उसके पहले। तो आप अप्रैल पॉज़िटिव मान के चलें, अभी तक तो यही समझता हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर एक पास्ट डेटा का एनालिसिस करें तो नॉर्मली इलेक्शन ईयर में मार्च हमेशा पॉज़िटिव हुआ है, अच्छा खासा पॉज़िटिव हुआ है। तो थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा पॉज़िटिव तो रहा है मार्च यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा और बाकी है, जो कि अप्रैल में स्पिल ओवर होना चाहिए मेरे अंदाज़े से। तो उस हिसाब से मैं अप्रैल में अभी तक तो पॉज़िटिव हूँ। मेरे लिए यहाँ पे जाके ज़रूरी हो जाता है कि मैं लेवल स्पेसिफ़िक प्ले करूँ और जब तक 22,000 मिनिमम 22,000 नहीं टूटे, तब तक किसी भी तरह की घबराहट लेके तो नहीं जाना है इस बाज़ार से। जी। शोमेश, आपने कहा कि मार्च में थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन क्या मिला है? आपको जो मिला था पहली मार्च को मिल गया था। उसके बाद तो फिर आप उसी दायरे के अंदर अटके रह गए मोटा-मोटी। आप ये देखिए ना, सेंसेक्स का 1 मार्च का बंद भाव क्या है, बंद क्लोजिंग लेवल क्या था? 73,745 और इस समय भी आप कहाँ हैं? 73,651 पे। वैसे ही अगर आप निफ्टी को भी देख लें, तो देख लेते हैं भई मार्च ने क्या दिया बाज़ार को। तो आप 1 मार्च को कहाँ बंद हुए थे? 22,339 पे बंद हुए थे और 22,327 पे महीना खत्म हुआ है। तो नेट-नेट क्या मिला है? जो 1 मार्च का जो आपका गेन था, वही पूरे महीने का गेन है, बल्कि उससे कुछ कम ही। हुँ, करीब-करीब 1% इंडेक्स पॉज़िटिव रहा है, जो कि मार्च में 5-7% तक का गेन आना चाहिए था। तो हाँ, तो वही ये स्पिल ओवर हो सकता है। फर्स्ट मार्च को जो आपको मिला, बस वही मिला ना? हाँ, उसके बाद फिर महीने भर में तो कुछ मिला नहीं। हाँ, करेक्ट है, लेकिन ठीक है, थोड़ा पॉज़िटिव मंथ बंद हुआ जो कि 5-7% बंद होना चाहिए था पॉज़िटिव, उतना नहीं हुआ। इसके पीछे कारण ये भी आप समझें कि तो उसकी जो भरपाई अप्रैल में करेक्शन होगी अब, उसकी नहीं, भरपाई जो अप्रैल में होगी। करेक्शन जनवरी के बाद होना चाहिए था जनवरी मिड से जो होना चाहिए था, वो करेक्शन आया नहीं। देखिए, मंथ ऑन मंथ का जो गेन या लॉस है वो रिलेटिव है पिछले मंथ के हिसाब से। तो अगर जैन फ़ेब का करेक्शन आया रहता, तो शायद ये रैली में आप जो मार्च का हम कहते हैं 5-7% पॉज़िटिव हो सकता है, वो मिल जाता था। लेकिन जैन और फ़ेब ने वो ब्रीदर नहीं दिया हमें, वो करेक्शन नहीं दिया एंड देयरफॉर इन रिलेटिव टर्म्स अब अगर आप देखेंगे तो हमें थोड़ा सॉफ्टर गेन से ही सैटिस्फाइड रहना पड़ेगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा हो सकता है स्पिलओवर हमें अप्रैल में देखने को मिले। तो स्पिलओवर हमें अपसाइड में अप्रैल में देखने को मिल सकता है। ऐसा अभी तक तो अंदाज़ा है और अभी तक ना किसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ना किसी फंडामेंटल में प्रॉब्लम है। यही है कि ये एक्सटेंशन चल रहा है तो आप बहुत फायरी रैली उम्मीद नहीं करें। लेकिन फिर भी 3-4-5% वाली रैली तो आ सकती है। मेन है कि 23,000 के ऊपर एक बार निकल जाएँ तो 1000 पॉइंट तो हम देख लें। जी।